समस्या है आपको? देखिए, ये पन्ना ज़िले के जो 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना से और 14 गांव हैं छतरपुर ज़िले से। इन लोगों की समस्या मैंने देखी है, आंखें भ्रमण किया है 8 ग्रामों में, कोनी, बिलाटा और कटहरी, गहदरा। तो इन लोगों को पहली बात तो वंचित किया गया है सुविधाओं से, सुख सुविधाओं से। शासन द्वारा यहाँ पे सुविधाएं नहीं दी गई हैं। ये लोग बरसों से यहाँ पे निवासरत हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे ना तो बिजली की व्यवस्था की गई है, ना ही इन लोगों को चलने के लिए रोड की व्यवस्था की गई है। और स्कूल वगैरह हैं तो वो भी खंडर पड़े हुए हैं। और अब सरकार जब व्यवस्था नहीं कर पाई इन लोगों की, तो इन लोगों को विस्थापन की प्रक्रिया को एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों को भगाया जा रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से। तो इन लोगों को भगाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों को अगर विस्थापित किया जा रहा है तो इन लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कहीं औने पौने भाव में इन लोगों की ज़मीन अर्जित कर ली गई है, इन लोगों को सही जानकारी नहीं दी गई है, कब इन लोगों की सहमति हो गई है। शासन प्रशासन ने अपने चोरी छुपे तरीके से सरपंचों से, जनपद सदस्यों से, ग्रामीणों से सहमति ले ली है। कलेक्टर साहब कभी भी यहाँ पे भ्रमण करने नहीं आए, मीटिंग नहीं की है। और इन लोगों की जो सुविधा है आप देख लीजिए, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और जो इन लोगों की मांगे हैं, जिस चीज़ से ये लोग वंचित हैं, क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से जो भी विस्थापित होते हैं या कोई बांध निर्माण होता है या कोई भी ऐसा प्लांट लगता है, तो उनमें एक परिवार को, जो भूमिहीन है उस परिवार को एक को नौकरी दी जाती है। और जो विस्थापित क्षेत्र अगर हो रहा है तो उनको दूसरी जगह पे बसाने की भी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन और जो विस्थापित हो रहे हैं उन लोगों की होती है। और 18 वर्ष के जो बच्चे बच्चियां हैं उन लोगों को भी वंचित किया जा रहा है मुआवजे में, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि कब ये प्रक्रिया पूरी हो गई है, कब सदस्य यहाँ पे गठित हो गए हैं विस्थापन प्रक्रिया में। तो इन लोगों को कोई जानकारी नहीं। शासन इनके साथ बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार कर रही है। खेती, देखिए, खेती भी हो रही है, इन लोगों की ज़मीनें हैं, लेकिन खेती के लिए कोई साधन नहीं है इन लोगों के पास, सिंचाई का कोई साधन नहीं है। तो और पशुधन का जो मुआवजा मिलना चाहिए उससे भी वंचित किया जा रहा है इन लोगों को। जो मकान बने हुए हैं, मकान में भी इन लोगों को सिर्फ मकान का दिया जा रहा है, जो उनका बाड़ी है, ज़मीन है, जो उनने कब्जा किया है या उनके शासन पट्टी की ज़मीन है, उनका भी मुआवजा नहीं मिल रहा ठीक तरीके से। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ये शासन की जो रणनीति है कि आदिवासियों को ख़त्म किया जाए, ये विस्थापन प्रक्रिया लाके आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता को ख़त्म किया जा रहा है। मेरा नाम मुकेश कुमार गौड़, जैस जिला अध्यक्ष पन्ना।